अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। PSER सर्वे हुकूमत पंजाब की जानब से PSER सर्वे पूरे पंजाब में जो है वो शुरू कर दिया गया है। PSER की टीमें हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में जो है जाके सर्वे कर रही हैं घर घर। PSER का जो सर्वे है वो हर पंजाब का शहरी जो है वो लाजमी करवाए, क्योंकि हुकूमत की जानब से जितनी भी स्कीमें शुरू की जाएंगी आने वाले वक्तों में उन सब के लिए डाटा जो है वो PSER से ही लिया जाएगा। पहले ये होता था कि हुकूमत जब भी कोई नई सर्विस शुरू करती थी, कोई भी नई स्कीम आती थी तो उसके लिए एक नया सर्वे किया जाता था और लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हुकूमत कोई भी नया काम करेगी, कोई भी जो है आवाम के लिए कोई इमदादी पैकेज आएगा किसी भी किस्म का, जैसा कि आजकल सैलाब आया हुआ है, इस तरह से बेनज़ीर वाले पैसे लोगों को मिल रहे हैं, ज़कात के हिसाब से लोगों को पैसे मिल रहे हैं और भी बहुत सारी स्कीमें हुकूमत की जानब से चाह रही हैं। तो ऐसी सारी स्कीमों के लिए जो है डाटा हुकूमत PSER सर्वे से ही उठाएगी। PSER की टीमें जो है वो हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, गांव में जो है मौजूद हैं। आप लोगों ने करना ये है कि PSER का सर्वे लाजमी करवाना है। PSER की टीम जब भी आपके इलाके में, आपके गाँव में, शहर में, मोहल्ले में आएगी तो आपको तकरीबन इल्म हो जाएगा। अक्सर जगहों पे ऐलान कराया जाता है कि PSER की टीम जो है आज फ़लाँ गांव में या फ़लाँ एरिए में आई हुई है, तो तमाम लोग जो है घरों में मौजूद रहें। सारे लोगों का रहना ज़रूरी नहीं होता। घर का एक जो मेन फ़र्द है जिसके पास सारी मालूमात हों वो घर में मौजूद हो तो वो सारा जो है रिकॉर्ड दे सकता है उनको और PSER का सर्वे जो है वो आसानी से करवा सकता है। तो आप लोगों ने करना ऐसे है, जैसे ही आपको इल्म हो कि PSER की टीम आपके इलाके में आई हुई है, आपके मोहल्ले में या गांव में आई हुई है, तो कोई ना कोई बंदा जो है वो घर में मौजूद रहे। कोई ना कोई बंदा जो है वो घर में मौजूद रहेगा तो PSER का सर्वे हो जाएगा। आने वाले वक्तों में किसी के ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है, कोई भी कुदरती आफत आ सकती है, तो ऐसी सूरतों में PSER से डाटा उठा के आपकी जो है माली हैसियत देखी जाती है और फिर आपको हुकूमत की जानब से कोई भी इमदादी पैकेज किसी किस्म का दिया जाता है। अगर कोई बंदा इसके बावजूद रह जाता है, PSER की टीम उसके इलाके में नहीं आई या किसी मजबूरी की वजह से वो घर पर मौजूद नहीं थे, PSER की टीम उनके घर पर आके चली गई और वो डाटा नहीं दे सके, सर्वे नहीं करवा सके। अगर टीम इलाके में ही मौजूद है, किसी जगह पे फिरती नज़र आती है, तो आप वहां जाके भी उनसे मिल के उनको अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आप रह गए हैं, PSER का सर्वे करवा ही नहीं सके, तो फिर आप जो है ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। PSER की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां से जो है सारी मालूमात आप दर्ज करके जो मालूमात वहां पे मांगी जाएंगी आपने दुरुस्त फराहम कर देनी है और अपना सर्वे ऑनलाइन खुद से कर देना है। इस तरह PSER सर्वे में आप का अंदराज जो है वो हो जाएगा। BISP के पैसे जिन लोगों को मिल रहे हैं, इसके ऊपर PSER के सर्वे के से जो है वो कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि PSER सर्वे से और नए लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनका जो है वो क्रेडिट स्कोर लो होगा, जिनके माली हालात जो है वो ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो कुछ लोगों ने यह भी अफवाह फैलाई हुई है कि PSER का सर्वे करवाने के बाद जो है आपके बेनज़ीर वाले पैसे बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि आपकी जो है माली हैसियत को देख के आपको जो है BISP में शामिल किया जा सकता है। हुकूमत की और कई किस्म की इमदाद पैकेज आ रहे हैं, जैसा कि आजकल जो है वो राशन कार्ड चल रहा है, तो राशन कार्ड के लिए भी आपको नामजद किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड जो है वो इस PSER सर्वे को देखते हुए ही बनेगा। बहुत सारे लोग जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं, राशन कार्ड के इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके से उनको राशन कार्ड मिल जाए और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली जो माली इमदाद है उनको मिल जाए, तो वो इस PSER सर्वे जो है इसके ज़रिए से ही आपको माली इमदाद मिलनी है। तो आपने PSER का सर्वे जो है वो लाजमी करवाना है। PSER की टीम आपसे जो है आपका शनाख्ती कार्ड पूछेगी, मोबाइल नंबर पूछेगी, आपकी जो है आमदनी का ज़रिया पूछेगी, आपकी आमदनी कितनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आमदनी अपनी बहुत ज़्यादा नहीं बतानी, पूरी बतानी है, मतलब कि 25-30 हज़ार के करीब ही बतानी है। अगर घर में ज़्यादा अफराद भी रहते हैं, एक से ज़्यादा कमाते हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि 50,000 से नीचे ही अपनी आमदनी शो करें। अगर 4-5 अफराद रहते हैं, एक ही घर का फ़र्द कमाने वाला है, तो अपनी आमदनी वहाँ पर 25 से 30 हज़ार ही शो करें आप। इसके अलावा आपसे मोटरसाइकिल, रिक्शा, टीवी, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जो है कोशिश करनी है कि कोई रक्षा वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास हैं भी तो वो आपने नहीं शो करनी। मोटरसाइकिल तो तकरीबन हर बंदे के पास ही होता है, मोबाइल भी होता है। मोबाइल का भी अगर वो पूछते हैं कि आपके पास जो है
टच स्क्रीन वाला मोबाइल है या कीपैड वाला मोबाइल है। अगर आपके पास टच स्क्रीन वाला मोबाइल है भी तो उसकी मालियत आपने 10 से 15 हज़ार के करीब ही बतानी है, इससे ज़्यादा मालियत का नहीं बताना। इसके अलावा आपको टीवी, कंप्यूटर वगैरह इस तरह की चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है घर में या नहीं है। फ्रिज है घर में, इसके लिए भी आप कोशिश करें कि कहें कि फ्रिज भी नहीं है हमारे पास घर में, क्योंकि आप जो है यहाँ पे जितनी ज़्यादा सहूलियात घर में मुयस्सर दिखाएंगे तो आपका जो है क्रेडिट स्कोर लो हो जाएगा। अगर आपकी आमदनी कम है, अगर आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपकी आमदनी इतनी है कि आप हुकूमत की तरफ से किसी माली इमदाद की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है, आपके ऊपर ज़कात वगैरह लगती नहीं है, तो फिर कोशिश करें सारी मालूमात दुरुस्त फराहम करें। अगर वाकई आपके माली हालात कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने के बावजूद भी जो है आपके पास जो है घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कोशिश करें कि सारी चीज़ें ना बताएं, कुछ चीज़ें बता दें, जैसे कि मोबाइल और मोटरसाइकिल वगैरह बता दें। कोई इस तरह का रक्षा वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, ओवन वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, तो ऐसी चीज़ों को कोशिश करें ना ही बताएं। आपका घर किराए के ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो है ख़ानदान की तरफ से दिए गए, किसी दोस्त की तरफ से दिए गए किसी के मकान में रहते हैं तो फिर भी आपने उसको रेंट का ही शो करना है, किराए का घर है। अगर आपका अपना ज़ाती घर है तो फिर तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरा अपना ज़ाती घर है। इसके अलावा आपके फैमिली के फ़र्द कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, उनके नाम वगैरह क्या हैं, तो आपके पास ये डाटा सारा होना चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका बे फार्म वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो है बच्चों के बे फार्म या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए घर में मौजूद, और किसी एक फ़र्द के ज़िम्मे ये लगा हुआ हो कि जब भी PSER की टीम आए तो वो बंदा सारा डाटा जो है उसको फराहम कर सके। तो इस तरह से दोस्तों आपने PSER का सर्वे जो है वो लाजमी करवाना है। टीम आपके घर में आ जाए तो अच्छी बात है, ना भी आए तो आपने कोशिश करनी है कि आपके इलाके में अगर टीम मौजूद है, फिर रही है, तो उनको से मिल के जाके अपना डाटा का अंदराज करवा दें। इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन ख़ुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले से एक हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी ऊपर मैं शो कर दूंगा। तो उस वीडियो को देख के आप जो है PSER का सर्वे ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है उसके बारे में भी वहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में इतनी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।